हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम लैपलास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है वो लेंगे, उसके एग्जांपल लेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट को प्रूफ करे कि स्टैंडर्ड रिजल्ट आते कैसे। अब उसके एग्जांपल लेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट। अगर आप इस तरह भी फॉर्मूले याद कर लेंगे तो काफी है अपने लिए। ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको मेमोराइज करना है आपको, तो उसके कुछ एग्जाम्पल के उसको अप्लाई कैसे करते हैं। मान लो एक सिंपल एग्जाम्पल है e⁻⁸ वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, एस में ए होता, क्या होता है Laplace of e⁻⁸ is equal to 1 upon s minus a. Whatever a का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। मान Laplace of e⁻²t आ गया सपोज, तो तब हम क्या लिखेंगे, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो ये क्या आ जाएगा फिर मेरे दोस्तों 1 अपॉन s माइनस 2। ठीक है, 1 अपॉन s माइनस 2। अब मान लो और ले लो Laplace of e⁻t ले लो। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यहाँ t का जो कोइफिशिएंट है वो देखते, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, फिर ये क्या होगा मेरा इस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, लैप्लास ऑफ प्लस को माइनस टी ले लो, वट एवर माइनस टी लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, अगर माइनस ए है तो यहाँ पे प्लस, जो भी यहाँ पे आ रहा उसका अपोजिट लेंगे। अगर यहाँ ए है तो माइनस ए, अगर यहाँ माइनस ए है तो प्लस ए। अब ए का वैल्यू आप कोई भी ले लो, 2 3 4 -3 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो -1 है, तो ये आ जाएगा s1 अपॉन s प्लस 1, 1 अपॉन s प्लस 1। फॉर्मूला यही है, बस आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं a का। इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलते, सबसे पहला वाला फॉर्मूला है। अब e रेस टू मान लो 3t ले लेंगे, -3t, तो व्हाट इट बिकम 1 अपॉन s प्लस जो भी यहाँ है उसका अपोजिट, तो यहाँ -3 है तो उसका अपोजिट क्या होगा, +3। ठीक है ना, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। Laplace of e raised to -5t, तो अगेन व्हाट इट बिकम 1 अपॉन s प्लस जो भी यहाँ पे 5 है तो उसका अपोजिट, -5 है तो +5। ठीक है, इस तरह लेंगे। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, किस तरह अप्लाई करेंगे वो देख रहे हैं हम लोग को। अभी देखेंगे नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला है, कौन से दो फॉर्मूले। हाँ, पहले दो हो गए, अब ये दो। साइन 80 का लैप्लास क्या होता, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर a है तो चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पे साइन 80 है तो ये जो a है वो चेक करना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज होगा। मान ले अगर मैं a के जगह रख लेता हूँ लैप्लास ऑफ 2t, तो अगेन व्हाट इट बिकम a का वैल्यू क्या आ गया 2, तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये 4 आ गया। अब वहां पे a के जगह मैं 1 ले लेता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज कर लेना, बार बार आएगा साइन t का लैप्लास। तो साइन टी का लैप्लास क्या होता, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। ठीक है ना, तो कोइफिशिएंट ऑफ t क्या है 1 है, तो 1 क्या है यहाँ पे a है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 होगा। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ साइन जाता, लैप्लास ऑफ साइन टी इज ऑलवेज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये मेमोराइज कर लेना, ये बार बार रिपीट होगा, इसलिए ध्यान में रखना सभी बच्चों ने। अब मान ले मैं लेता हूँ लैप्लास ऑफ साइन 3/2 ले लेता हूँ। अब बस a का वैल्यू क्या है, चलो बोलो। a का वैल्यू, a यहाँ पे क्या है, तो जो भी इसका कोइफिशिएंट है वो है, तो 3/2 है सर। a क्या है 3/2, तो देख लेंगे 3/2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। वट एवर जो भी a का वैल्यू आएगा वो ऊपर एक बार लिख लेना, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मान ले और एक एग्जांपल लेता हूँ, लेप्लास ऑफ √3t, अगेन व्हाट इट बिकम बोलो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a हियर, तो a का वैल्यू क्या है बोलो, तो यहाँ पे जो भी रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा √3 और ये एस स्क्वायर। अब a बोले तो √3 है, तो यहाँ पे क्या है a स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर, तो अगेन व्हाट इट बिकम √3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, मान ले a का वैल्यू जो भी ले सकते हैं आप लोग, 1/2 भी ले सकते, कोई बच्चा बोलेगा सर 1/2 लो, कोई भी ले लो। अब ले लिया मैंने 1/2t। Now again, for what value of a here? That is 1/2. The formula is what? Sin 80 is equal to a upon s square plus a square. So a is equal to what? 1/2. तो 1/2 divided by s square plus 1/2 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले के एप्लीकेशन है, इस तरह आपको ध्यान में रखना। इतना बेसिक से कोई पढ़ाता नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए समझाने के लिए एकदम जीरो से लिए हमने, ताकि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ए का वैल्यू चेंज होगा, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। उसी तरह cos 80 आएगा, तो थोड़ा सा आप लोग इसको स्पेस रफ कर लेंगे स्पेस के लिए। ठीक है, अब अपन cos 80 लेंगे, cos 80 क्या था वो देख लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपने लिख लेना।
cos ct का एग्जांपल देखेंगे, अगेन सेम प्रोसीजर, बस cos में आपको मेमोराइज करना है कैसा है, cos at इज इक्वल टू s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर s आता नॉट के a आता, साइन में a आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो cos ऑफ 4t ले लेंगे, अगेन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू सर 4 है, 4, तो ये आ जाएगा मेरा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वॉट एवर जो भी 4 का स्क्वायर है वो क्या आएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, ये आ गया आपका। और भी कोई एक एग्जांपल ले लो जो डिफिकल्ट रहे आपके लिए, लेप्लास ऑफ कॉस रूट 3/2t, ये एग्जांपल आता है पेपर में इसलिए ये ले रहा हूँ, रूट 3/2t, तो क्या आ जाता है s अपॉन ए का वैल्यू क्या है सर, ये वाला एंगल जो रहता कोएफिशिएंट ऑफ t वो a रहता, तो दैट इज एस स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। नाउ अगेन व्हाट इट बिकम एस अपॉन एस स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता और 2 का स्क्वायर 4 होता, इस तरह आप लिख लेंगे, ठीक है ना। ये cos et है, ये इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये याद होना आपको, पहले दो लिखाया, दो ये है, फिर आगे और देखेंगे हाइपरबोलिक वाला चेक करेंगे, सेम क्वेश्चन समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब बोलो लैप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक et, सर मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, लैप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक et क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, ठीक करना क्या होगा, तो यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, लैप्लास ऑफ 2 cos हाइपरबोलिक 2t, पढ़ते कैसे समझ लो एक बार इसको, Laplace of cos hyperbolic h for hyperbolic at, that is s upon s square minus a square, हाइपरबोलिक में माइनस आता है, याद रखने का प्रोसीजर, हाइपरबोलिक में क्या आता है माइनस, बाकी फॉर्मूले सेम रहेंगे, कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, जैसे साइन 80 में था कॉस 80 में था, बट कॉस हाइपरबोलिक में, हाइपरबोलिक फंक्शन में डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक 2 क्या होगा मेरे दोस्तों, एस अपॉन एच स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो अगेन एस अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। फिर आप देखेंगे कॉस हाइपरबोलिक रूट 3/4 टी, रूट 3/4 क्या आ जाएगा, एस अपॉन एच स्क्वायर रूट 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, रूट 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर लेना है ना, तो ए का वैल्यू ये रहता इस तरह, तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस रूट 3 का 3 होता, 4 का स्क्वायर 16 होता, इस तरह। और भी ले लो एग्जांपल, अब ले लो लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक टी, अब बता, अब बता क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या आएगा बोल, का यूज है इसलिए लिखा रहा हूँ, तो सर मैं बोलता हूँ इसका आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर, नॉट 1 अपॉन एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता, दैट इज योर फाइनल, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक टी, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता। यहाँ पे एक और ले लो, इसका भी एग्जांपल, साइन हाइपरबोलिक 1t लेंगे, सॉरी 30 ले लेंगे, 1t बोलना अच्छा नहीं लगता, तो आप ध्यान में रखना साइन हाइपरबोलिक t, यहाँ पे एंगल में कुछ नहीं दे हुआ है, कुछ नहीं है, तो a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a अपॉन यानी 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो व्हाट इट बिकम 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपको मेमोराइज होना, इसका यूज है आगे, तो आपको ध्यान में होना, लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी दैट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1। अब आगे देख लो, लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक 3t ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप, ए का वैल्यू, तो अगेन व्हाट इट बिकम, ए का वैल्यू आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज 3 अपॉन एस स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये 9, इस तरह दिमाग में रखना। अब आगे देखेंगे हम लोग लैप्लास ऑफ साइन 5t हाइपरबोलिक 5t, आगे देखेंगे लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 5t, तो व्हाट इट बिकम 1 अपॉन सॉरी 5 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो इट विल बिकम 5 अपॉन एस स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, दैट इज योर फाइनल आंसर। अभी हम आगे देखेंगे, अब ये लास्ट दो फॉर्मूले बचे, लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है 1 अपॉन एस, इसको भी मेमोराइज कर लो, टोटल 8 ही फॉर्मूले इसके, ठीक है, दो दो करके हमने बताया, और ये लास्ट वाला लैप्लास ऑफ टी रेस टू एन, तो इसका क्या होता है एक्चुअल फॉर्मूला एन फैक्टोरियल एस रेस टू एन प्लस 1, और दूसरा क्या है एन गामा एन अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1, और तीसरा है गामा ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1, ठीक है। अब इसको नोटिस करेंगे ये कब अप्लाई करेंगे, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसको थोड़ा सा समझ के चलेंगे अपन, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, इस तरह अप्लाई होगा। अब n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
एस रेस टू 2+1 दैट इज 2 फैक्टोरियल अपॉन 3, इस तरह। अब n का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 फैक्टोरियल आया। सो इफ इट इज n इज 3 तो दैट इज t क्यूब। अब अगेन अप्लाई करो, t रेस टू 3 कैसा अप्लाई करेंगे, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू 3+1, तो अगेन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू 4, इस टाइप से। मान लो लैप्लास ऑफ 1 आया तो सर लैप्लास ऑफ 1 आया तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना। लैप्लास ऑफ 1 बोले तो टी रेस टू 0 भी बोल सकते हैं अपन इसको, बट लैप्लास ऑफ 1 आया तो दैट इज 1 अपॉन एस। ठीक है, अब जो भी वैल्यू है यहाँ पे उसका फैक्टर लेना, उसको 1 से बढ़ा देना। ठीक है ना, यहाँ पे 2 था तो 2 फैक्टोरियल अपन 2+1, यहाँ पे 3 है तो 3 फैक्टोरियल अपन 3+1, यहाँ पे अगर 5 होता टी रेस टू 5 होता तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5+1 एस रेस टू 5+1 वट एवर इस तरह, लाइक दिस। टी रेस टू 5 है तो आप क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू 5+1। ठीक है ना, ये 5 लिखा हुआ, एस और 5 एक जैसा दिखता है, मेरा टेंशन है। अब ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे सर, जब पावर फ्रैक्शन में होगा, यानी 3/2, यानी n का वैल्यू 3/2, 4/2, 1/2 वट इस टाइप्स का अगर रहा तो आप ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे। तो पहले उसको समझ लो, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, ग्यामा, ग्यामा फंक्शन अप्लाई हुआ, ग्यामा के फॉर्मूले, बीटा ग्यामा फंक्शन पढ़े होंगे आपने M2 के अंदर, वो है ये। ठीक है ना, जो बच्चों को नहीं समझता उनके लिए एक फॉर्मूला है, ग्यामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n ग्यामा n होता, बाकी और कुछ नहीं, और इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता। तो ये तीनों भी एक ही बात है, एक ही लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर ये कब अप्लाई करेंगे ये वाला, तो ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, n फैक्टोरियल कब अप्लाई करेंगे, जब पावर नेचुरल नंबर रहेगा। कब अप्लाई होगा, जब पावर नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। हाँ, जब पावर फ्रैक्शन में रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये दोनों एक ही लिखा हुआ है, बस इसको थोड़ा रिड्यूसिंग फॉर्म में इसको इससे कन्वर्ट करा, तो आप ऐसा याद करना ये वाला। ठीक है ना, क्योंकि हमने प्रूफ में भी ये बताया आपको ग्यामा एफ n+1। तो इसको करेंगे कैसे सॉल्व, वो समझ लो पहले, थोड़ा बेसिक को समझ लेते, ये करते कैसा इसको समझ लेते। तो मान ले लैप्लास ऑफ टी रेस टू एन इज इक्वल टू गामा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय एस रेस टू n+1। मान ले पहले तो इसको अप्लाई करना सीखो, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। मान ले कोई बुक में ऐसा लिखा हुआ है आपके पास 5/2+1 इस तरह लिखा हुआ है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, गामा ऑफ n+1 को क्या लिखेंगे, n गामा n। ये रूट नहीं है हाँ? सबसे पहले तो ये समझना कि ये रूट नहीं है, ये गामा लिखा हुआ है, ऐसा और ऐसा, इस तरह। कोई बच्चा अगर ऐसा लिख लेगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ये भी नोटेशन समझ लो आप लोग। ये गामा है, गामा, इट इज लाइक दिस तरह, इट इज नॉट लाइक दिस, ये ऐसा नहीं आएगा, तो आप इसको समझ लो। ठीक है ना, और एक बार फिर भी देख लो, क्या गामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू क्या होता है, n गामा n होता है, और ये तो डिनोमिनेटर है सेम ही रहेगा, दोनों एक ही लिखा हुआ है, इसको समझ लो। मान लो कोई बुक में ऐसा लिखा हुआ गामा ऑफ 5/2+1, तो आप उसको ऐसा लिख सकते 5/2 गामा 5/2, यानी n गामा n, ये वाला गामा ऑफ n+1 क्या था, n गामा n। ठीक है, अब मैं 5/2 को रिड्यूस करूंगा, क्योंकि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है हमेशा n+1 लाना है, क्या लिखा है ना, n+1, तो यह 5/2, और इसको लिखेंगे इट इज लाइक दिस। देखो है, कंफ्यूजन बहुत है, इस तरह 3/2+1, तो ये 5/2 को मैंने लिखा 3/2+1, और अप्लाई करेंगे अगेन 5/2, और अप्लाई करो ये वाला फॉर्मूला, तो 3/2 गामा 3/2। ठीक है, यानी मैम 5/2 को 3/2+1 लिख सकता, आप कैलसी में चेक कर लो, 3/2+1 5/2 होता। ठीक है, फिर अगेन और इसको रिड्यूस कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये होगा 15/4। अब ये गामा ऑफ 3/2 को लिख सकता मैं 1/2+1। ठीक है, अब गामा 3/2 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2, यानी 1.5 रोटी है, 1.5 रोटी को क्या लिख सकते हैं अपन, आधी रोटी प्लस 1 रोटी। सर क्यों लिख रहे हैं अपन, क्यों लिख रहे हैं, ताकि अपने को n+1 बनाना है, ताकि n+1 बनेगा तो फिर वो n गामा n बनेगा। अब अप्लाई करो, ये वैल्यू n का है, अब बोलो फॉर्मूला 15/4 1/2 गामा 1/2, क्या हो गया। अब एक फॉर्मूला ये भी याद कर लेना, प्रॉपर्टी है गामा की, गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, ये प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखना। तो व्हाट इट बिकम 15 डिवाइडेड बाय 8, और ये गामा 1/2 क्या हो जाता, रूट पाई, तो ये रूट पाई, दैट इज योर फाइनल आंसर। इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो सिखाया मैंने, यानी अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 5/2+1, एक एक करके रिड्यूस करना, 5/2 गामा 5/2, फिर 5/2 को रिड्यूस करा 3/2+1, फिर 3/2 3/2 आया, फिर 3/2 को रिप्लेस करा 1/2+1, तो फिर ये आया।
ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देख रहे हैं अपन। ठीक है, मान ली क्वेश्चन आता, उस मान ली लैपलास ऑफ t⁻³ अप्लाई करो। अब आप ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं करेंगे उसमें n फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन आ गया तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो किस तरह अप्लाई होगा चेक करो। इसको आप लिखेंगे गामा 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय s⁻³ + 1। ठीक है, अब गामा 3/2 + 1 कितना होता, तो आप इसको फिर ऐसा सॉल्व करना। और डिनोमिनेटर में क्या था, 3/2 + 1, आप कैलसी में रखना। 3/2 + 1 आंसर आ जाएगा 5/2। तो s का वैल्यू आता s⁻5/2, ऊपर नीचे आ जाता और इसका आ जाता आंसर। इसको फिर आप वापिस इस तरह सॉल्व करो, इट इज लाइक दिस, ऐसा। तो 3/2 + 1, गामा ऑफ 3/2 + 1 तो क्या हो जाता देखो, n गामा n। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्रोसीजर से 3/2 गामा 3/2 आ जाता। फिर 3/2 को लिखो s⁻5/2। फिर यहाँ पे ये जो 3/2 उसको अप्लाई करो 1/2 + 1, फिर सॉल्व करते जाओ इस तरह। तो 3/2 1/2 गामा 1/2 अपॉन s⁻5/2। फिर इसको सॉल्व कर लो 3/4, और गामा 1/2 मैंने अब भी लिखा है आपको, √π होता। ये हो जाएगा मेरा √π डिवाइडेड बाय s⁻5/2। ठीक है ना, इस तरह ये फॉर्मूला अप्लाई होगा अगर फ्रैक्शन में आया तो। किस में आया तो, फ्रैक्शन में। अगर आपको प्रॉब्लम जा रही तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, ये लास्ट एग्जांपल है, ये फॉर्मूले पे समझ में आ जाएगा। मान लो t⁻5/2 ले लेता हूँ थोड़ा सा, तो अप्लाई करो। क्या होगा अप्लाई, गामा ऑफ ये जो भी रहता वो उसको 5/2 + 1 डिवाइडेड बाय s⁻5/2 + 1। फॉर्मूला है गामा ऑफ, चेक करना, गामा ऑफ n+1 अपॉन s⁻n+1। तो अप्लाई हो गया। फिर इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है इस तरह। ठीक है, सिंप्लीफाई करना पड़ता। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वापिस फॉर्मूला लगाओ 5/2 गामा 5/2, और नीचे क्या हो जाएगा सर, s⁻7/2, क्योंकि 5/2 + 1 कैलसी में रखेंगे तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको एक्सप्लेन करो, तो देखना इधर कैसा हो जाता 7/2 और ये 5/2, और अप्लाई करो तो ये आ जाएगा गामा। 5/2 को क्या लिखेंगे, बोलो बोलो जल्दी, 5/2 को क्या लिखेंगे। तो सर मैं बताता हूँ 3/2 + 1, ये 3/2 + 1 आ गया। अब और देखो आप लोग, 3/2 को क्या लिखेंगे बेटा, बोलो, चेक करना। 3/2 को लिखेंगे 3/2 गामा 3/2। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लो s⁻7/2, ये हो जाता 15/4। फिर अगेन 3/2 को क्या लिखेंगे, 1/2 + 1, 1/2 + 1, क्योंकि 3/2 गामा में लिखा हुआ है। तो आप हम लोग हमेशा क्या कर रहे हैं, उसको गामा ऑफ n+1 बनाने की कोशिश करें, ताकि वो n गामा n हो, ये रिड्यूसिंग फॉर्म में होते जाए। तो अब लिखो आगे क्या होगा, 1/s⁻7/2 15/4, ये अप्लाई करो n गामा n, तो क्योंकि ये वैल्यू n का है तो ये n गामा n आ जाएगा। ठीक है, अब गामा n/2 क्या होता देख लो, सबको समझता। ये 15/8 आ जाएगा, 4 × 2 = 8, और ये s⁻7/2, और गामा 1/2 बोले तो √π होता। अब √π, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये कब अप्लाई करेंगे सर फॉर्मूला, जब पावर फ्रैक्शन में होगा। इसमें होगा पावर फ्रैक्शन में। बहुत अच्छे से मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट को एक्सप्लेन करके एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि कुछ आता है आप लोग को। एक एक फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ विथ एग्जाम्पल, 2-2 3-3 एग्जाम्पल। ठीक है फ्रेंड, चलो